हाय स्टूडेंट, कैसे होंगे आप लोग? अच्छे और मस्त होंगे। देखिए हम लेकर आए हैं क्लास 9th का क्वेश्चन तीन लेकर चल रहे हैं, जिसे प्रूफ दैट हो जा रहे हैं। इसके वजह से प्रूफ दैट में हम तीन क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। तो आइए आज लेकर आए हैं 4 से क्वेश्चन 4 से है, पार्ट 2 आज है, जो एक्सरसाइज 8.1 का चतुर्भुज चल रहा है। तो आइए, कह रहा है कि दर्शाई कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर हैं। वर्ग है तो विकर्ण क्या है? कह रहा है कि बराबर है और समकोण पर समद्विभाजित करता है। जहाँ समकोण बनेगा वो कह रहा है कि समद्विभाजित करता है। तो आइए इस तरीका से क्या होगा, इसका एक वर्ग बनाइए। क्या कीजिए, यहाँ एक वर्ग बना लीजिए। ये ABCD एक वर्ग है, ये ABAC और D, और इसका विकर्ण बोला है कि बराबर है। क्या है? विकर्ण बराबर है। ठीक है, तो यहाँ विकर्ण बराबर कर दिए। ABCD एक वर्ग है और विकर्ण कह रहा है कि बराबर है। ठीक है, यही दिया गया था। और कह रहा है कि परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करता है। ये मान लीजिए समकोण है, 90 डिग्री का है निर्माण होगा। तो क्या कर एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? समद्विभाजित कर रहे हैं। इसका नाम रख दीजिए O। ठीक है, यहाँ आप लिख दीजिए, सोल्व में लिख दीजिए क्या क्या दिया गया है। तो लिखेंगे कि ABCD एक वर्ग है। क्या लिखेंगे? ABCD एक वर्ग है, दिया गया है। फिगर से ही लिखना रहता है, लिखना पड़ेगा कि ABCD क्या है? वर्ग है। तो लिखेंगे कि ABCD एक वर्ग है। क्या है? एक वर्ग है। ABCD एक वर्ग है। फिर जब एक ABCD जब वर्ग है तो वर्ग के चारों भुजा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो लिखेंगे कि जितना AB बराबर क्या होगा? BC बराबर CD बराबर क्या होगा? DC होगा, या CD बोल सकते हैं। चारों भुजा क्या होंगे? बराबर होंगे। और फिर जब आएंगे तो यहाँ क्या दिखेगा कि चारों जब क्या है? समद्विभाजित करते हैं तो एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D क्या होंगे? जब वर्ग हैं तो 90 डिग्री का निर्माण भी करेंगे। तो लिखेंगे कि एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C बराबर एंगल D, प्रत्येक कितना है? 90 डिग्री है। क्या है? 90 डिग्री है। बराबर में भी आप इन लोग को लिख सकते हैं 90 डिग्री। चलिए, फिर क्या बोला था कि समकोण पर क्या होता है? समद्विभाजित करता है। ये समकोण है, ये क्या कर रहा है? समद्विभाजित करता है, बराबर बराबर भाग में बांटने का काम कर रहा है। तो ये समद्विभाजित कर रहा है। तो लिखेंगे यहाँ से AO बराबर OC, इस तरीका से भी लिखेंगे। आइए, यहाँ तक हो गया। तो परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, सिद्ध करना है ना। आइए, दर्शाई कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करता है। यही क्या करना है? सिद्ध करना है। तो लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? उसको लिखेंगे। सिद्ध करना है AC बराबर BD। AC बराबर क्या है? BD लिखे हैं। इसको, ये विकर्ण है और विकर्ण दोनों क्या है? बराबर है। ये दिया गया है। तो यहाँ से लिखेंगे कि AO बराबर होगा, जो AO होगा वो OC होगा। AO OC क्या होंगे? सारे के सारे बराबर होंगे। DO AO OC DO और BO, ये सारे क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। जब विकर्ण है, विवर्ग है, तो ये क्या होंगे? सारे बराबर होंगे। यही क्या करना है? सिद्ध करना है। AC लंब है किस पर? BD पर। तो यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि AC लंब है BD पर। AC क्या है? लंब है BD पर। आइए अब हम चलते हैं त्रिभुज ADC। त्रिभुज हम चलेंगे ADC और फिर त्रिभुज चलेंगे ADC और त्रिभुज चलेंगे BCD में। क्या करते हैं? त्रिभुज लिखते हैं कि त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज BCD में अगर चलते हैं, त्रिभुज ACD तथा त्रिभुज BCD में चलेंगे तो क्या मिलेगा आपको? त्रिभुज ADC और त्रिभुज BCD में हम चल रहे हैं। तो आइए त्रिभुज ADC तथा BCD में चलेंगे तो दिखेगा कि जितना AD है उतना ही क्या होगा? ACD में चले हैं ना, और BCD में। तो AD बराबर BC दिखेगा। क्या दिखेगा? AD बराबर जितना AD होगा उतना ही क्या दिखेगा? BCD। ठीक है, जो ये सारे जब वर्ग हैं तो ये सारे भी क्या होंगे? बराबर होंगे। ये भी पता होना चाहिए, सारे क्या होंगे? बराबर होंगे।
चलिए ए सी डी में, और हम चलेंगे बी सी डी में। चले तो देखेंगे अगर जब चलते हैं ए सी डी और बी डी में, तो ए डी बराबर क्या होगा, यहाँ से ए डी सी में न चले हैं, हाँ देखिए ए डी सी और बी सी डी में चलेंगे तो ए डी बराबर बी सी लिख सकते हैं। लिखेंगे ए डी बराबर बी सी, ये कहाँ से लिखे हैं, दिया गया है कि ए डी बराबर, ये चारों भुजा बराबर हैं तो ये क्या है, ए डी बराबर बी सी होंगे। ए डी बराबर क्या होंगे, बी सी होंगे। और एंगल डी जो होगा वही अगर ए डी सी में चले, बी सी डी में चले, तो जो एंगल डी है वो सी है, सारे क्या है, बराबर है। तो लिखेंगे एंगल डी बराबर एंगल सी। ये भी क्या है, दिया है, क्या है, दिया है एंगल डी बराबर एंगल सी। और यहाँ से लिख सकते हैं जब हम ए डी सी में चले हैं और बी सी डी में चले हैं तो दोनों में क्या दिखा, ए डी सी में चलें और बी सी डी में चलें तो दोनों में हमको बी डी क्या दिखा, बी डी दिखा। तो बी डी को क्या बोल सकते हैं, उभयनिष्ठ बोलेंगे। तो क्या यहाँ से क्या बोलेंगे, बी डी, ए डी सी और बी डी सी में भी बी डी हमें क्या दिखा, दोनों में बराबर दिखा। तो लिखेंगे कि बी डी क्या है, उभयनिष्ठ है। बी डी क्या है, उभयनिष्ठ है। बी डी उभयनिष्ठ है। यहाँ से बी डी क्या लिख लिए, उभयनिष्ठ लिख लिए हैं। बी डी इसलिए उभयनिष्ठ लिखे हैं क्योंकि ये दोनों एंगल में है, इसलिए इसे हमें क्या लिखना पड़ा, उभयनिष्ठ लिखना पड़ा। आइए अब हम चलते हैं, यहाँ दिखाते हैं, यहाँ दिखेगा। तो अब हम बी डी बराबर बी डी दिखा दिए हैं, ये क्या है, उभयनिष्ठ है। तब हम बता सकते हैं कि तब एंगल ए डी सी सर्वांगसम हो जाएगा एंगल बी सी डी। बोलो त्रिभुज बी सी डी सर्वांगसम कैसे हुआ है, तो साइड एंगल साइड से इसको बोल सकते हैं साइड एंगल साइड नियम से, साइड एंगल साइड से, क्योंकि ये ए डी बी सी क्या है, साइड है, बी डी क्या है, साइड है, एक एंगल है। तो साइड एंगल साइड से क्या किए, दिखा दिए हैं। तो जब साइड एंगल साइड से दिखाए हैं तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जितना ए सी होगा उतना ही बी डी होगा, क्योंकि हम चले थे त्रिभुज ए डी सी में और त्रिभुज बी सी डी में चले थे। तो जितना ए सी होगा उतना ही क्या होगा, बी डी होगा। क्या होगा, बी डी। तो लिख सकते हैं कि ए सी बराबर बी डी। ये कहाँ से, सर्वांगसम के नियम से, सर्वांगसम के नियम से ये हम बताए हैं कि जितना ए सी है उतना ही क्या है, बी डी है। क्योंकि सर्वांगसम हो गया तो त्रिभुज के तीनों कोण भी बराबर होंगे और त्रिभुज के तीनों साइड भी क्या होंगे, बराबर होंगे जब सर्वांगसम का हो गया। अब चलेंगे तो त्रिभुज देखेंगे कि ए ओ डी जो एंगल ए होगा, ए ओ डी होगा, वही एंगल सी ओ बी भी होगा। जो एंगल ए ओ डी होगा वही एंगल सी ओ बी होगा। कैसे, तो एकांतर कोण से, अंतः कोण से, क्या बोलेंगे, अंतः एकांतर कोण से इसको बोल सकते हैं। लिखेंगे कि एंगल ए ओ डी तथा त्रिभुज है ना, ए ओ डी तथा सी ओ बी एंगल त्रिभुज सी ओ बी क्या है, बराबर है ए ओ डी तथा सी ओ बी कैसे, अंतः एकांतर कोण से। अंतः एकांतर कोण से क्या होगा, ये बराबर होगा। ए ओ डी जो होगा, जो मान लीजिए 90 है तो ये भी क्या होगा, 90 होगा। क्या होगा, 90 होगा। ये अंतः एकांतर कोण से चले हैं। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि जो ए डी होगा वो क्या होगा, बी सी होगा। तो यहाँ बोल सकते हैं ए डी बराबर बी सी। क्या होगा, ए डी बराबर बी सी। ये आपका दिया गया था, दिख जाएगा कहीं, ए डी बराबर बी सी, चारों वर्ग बराबर था तो ए डी बराबर बी सी भी हो सकते हैं। जैसे ए बी लिखे, बी सी लिखे, सी डी लिखे, ए डी लिखे, तो ए डी क्या होगा, अच्छा ए डी नहीं लिखे थे, उल्टा करके लिख दी थी ए डी, यहाँ ए डी होगा। तो इस तरीका से ए डी बराबर बी सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ तक हमने क्या किए, दिखा दिए, आपको दिखाने का काम किए हैं। अब चलते हैं त्रिभुज ए डी ओ में और सी बी ओ में। ए डी ओ
और CBO, ADO में चलिए और CBO में चलते हैं तो लिखेंगे कि त्रिभुज ADO तथा CBO, ADO CBO में चलेंगे, CBO में त्रिभुज ADO तथा त्रिभुज CBO में चलने पर क्या होगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ADO तथा त्रिभुज CBO में चलेंगे, CBO, तो ये क्या होंगे, बराबर होंगे अंतः एकांतर कोण से। क्या होंगे, अंतः एकांतर कोण से। ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ADO देखो, ADO और CBO ये दोनों क्या होंगे, ADO जो होंगे, ADO और ये CBO चले हैं, ये क्या होंगे, जब ऐसे रेखा बनता है तो ये जो होता है ना वो इसका बराबर होता है। तो देखिए ये जो होगा ये क्या होगा, इसका बराबर होगा। कैसे, अंतः एकांतर कोण से। आप बोल सकते हैं कि ADO में चले और CBO में चले तो जो एंगल ये है वो ये होगा, और जो एंगल ये होगा ये होगा। जैसे पैरेलल, दो पैरेलल लाइन होते हैं तो इसका ये जो एंगल ये होता है इसके बराबर, इस होता है इसके बराबर। जेड वाले देखिए फॉलो कर रहा है, इस तरीके से क्या कहेंगे, एकांतर कोण से बराबर करेंगे। त्रिभुज AOD तक बराबर त्रिभुज AOD बराबर हो सकता है त्रिभुज COB, त्रिभुज AOD बराबर हो सकता है त्रिभुज COB। ये कहाँ से होगा, COB, अच्छा से COB, ये हुआ है एंगल साइड एंगल से। क्या होगा, एंगल साइड एंगल से। इसको बोल सकते हैं कि AOD, क्योंकि दो एंगल बराबर करके दिखाए हैं, AOD और COB में एंगल साइड एंगल से क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि AO बराबर हो सकता है OC, AO बराबर OC और DO बराबर BO। ये DO बराबर क्या हो सकता है, BO होगा। ये दोनों किससे होगा, सर्वांगसम के नियम से। सर्वांगसम के नियम से इसको आप बोल सकते हैं कि AO बराबर BO, क्योंकि सीधे यहाँ किए हैं ये त्रिभुज को, ADC को और BCD को भी किए, और यहाँ भी दिखाया कि त्रिभुज ADC सर्वांगसम BCD। तो यहाँ आप बोल सकते हैं कि DO बराबर BO हो जाएगा, ये CPCT के नियम से। तब बोल सकते हैं कि तब AC तथा BD एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। तो बोल सकते हैं कि त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज AOB में, त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज AOB में ये सारे त्रिभुज को दिखाना होगा, तब आप बोल सकते हैं कि समकोण को समद्विभाजित कर रहा है। तो यहां से बोल सकते हैं कि AD बराबर AB होगा। AD बराबर क्या होगा, AB होगा। कहाँ से, ये दिया है AD बराबर AB, ये दिया गया है। और AO बराबर AO होगा। ये किस में चले थे, AOD और AOB में चले हैं, तो जो AO होगा AOD और AOB में चले तो AO दोनों में शामिल है, तो इसको बोल सकते हैं उभयनिष्ठ। क्या बोल सकते हैं, उभयनिष्ठ बोलेंगे, क्योंकि AO जो है दोनों एंगल में है, तो इसको बोल सकते हैं। अब यहां से DO बराबर BO बोल सकते हैं। DO बराबर BO सिद्ध किया गया है। क्या है, सिद्ध किया गया है। DO बराबर देख लीजिए BO कहीं होगा, DO बराबर BO सिद्ध किया गया है, तो DO बराबर BO। तो यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें आपको क्या दिखा, साइड, तो इसको बोल सकते हैं कि AOD तथा AOB में जब चले तो इसको हम साइड एंगल, साइड से क्या किए, साइड एंगल, साइड से इसको हम क्या किए हैं,
समद्विभाजक अति किए हैं, सर्वांग सम किए हैं, तो लिख सकते हैं कि त्रिभुज त्रिभुज एओडी तथा त्रिभुज एओबी को हम साइड से क्या किया गया है, सर्वांग सम किया गया है, साइड से सर्वांग सम हुआ है। तो इसको फिर लिख सकते हैं कि एंगल एओडी और एंगल एओबी क्या होगा, एओबी एक सीपीसीटी सर्वांगसम अभी तुरंत किए हैं, तो सर्वांगसम से नियम से हो सकता है। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि एओडी एंगल एओडी प्लस एओबी देखिए एओडी, तो ए वाला एंगल और एओबी ए वाला एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा रैखिक युग्म से। ये और इसको देखेंगे तो रैखिक युग्म से 180 डिग्री होगा। कैसे होगा, रैखिक युग्म से। रैखिक युग्म से क्या कहेंगे, इसको 180 डिग्री का ये निर्माण कर दे रहा है। तो देखो एओडी, अभी हम दिखाएं एओडी और एओबी बराबर है, तो यहाँ से लिख सकते हैं एओडी प्लस एंगल एओबी को जगह पर भी क्या लिख सकते हैं, एओडी बराबर 180। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि एंगल 2AOB एओडी क्या बोलेंगे, 2AD बराबर 180, तो 2 से कट गया 90, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि एओडी क्या है, 90 डिग्री है। अब यही आपको क्या करना था, दिखाना था। क्या करना था, दिखाना था कि परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करता है कि ना। तो एओडी जब हम एओडी 90 दिखा दिए हैं, तो यहाँ एओडी ही 90 दिखाना था। यही क्या करना था, प्रूव करना था एओडी 90 डिग्री है। जब 90 डिग्री है निकल गया है, तो ये क्या करेगा, समकोण पर समद्विभाजित करेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर है। अब कह रहा है कि अब चतुर्भुज का विकर्ण बराबर है और परस्पर समद्विभाजित करे तो वह एक वर्ग होगा। ये दिखाना है आपको कि होगा कि नहीं। तो आइए देखते हैं, इसका फिगर बनाना होगा। तो लिखेंगे कि ABCD क्या करेंगे, पहले तो एक समचतुर्भुज बनाइए, एक चतुर्भुज बनाइए। तो आइए एक चतुर्भुज क्या करते हैं, चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। ये चतुर्भुज का निर्माण हो गया, इसका नामकरण कर दीजिए ABCD। क्या किए, नामकरण कर दिए, एक चतुर्भुज है और इसका विकर्ण कर है कि बराबर है। तो आइए इसका विकर्ण बराबर है, ये बोला गया है कि इसका विकर्ण क्या है, बराबर है। ठीक है, जब बराबर है तो ये सारे क्या होंगे, और ये समद्विभाजित भी कर रहे हैं जी। ये दर्शाया कि यदि एक चतुर्भुज का विकर्ण बराबर है और परस्पर समद्विभाजित करते हैं, हाँ समद्विभाजित भी कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, 90 का क्या करेगा, निर्माण कर देगा। और ये क्या हो जाएगा, ओ मान लीजिए, इसको नाम रख दीजिए ओ। चलिए आइए तो लिखेंगे कि चतुर्भुज ABCD में विकर्ण बराबर है ना, विकर्ण बराबर है। तो लिखेंगे, आइए लिखेंगे कि चतुर्भुज ABCD में AC बराबर हो जाएगा BD, AC बराबर ABD होगा। AC बराबर क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। और AC लंब है, चलिए क्या है, AC लंब है किस पे, BD पर। AC लंब है, ये जो AC है ये किस पर लंब है, BD पर। इस तरीके से दिया गया है। आइए तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि जितना AO होगा यहाँ से बराबर हो जाएगा, जितना AO है, जितना A से O है उतना ही O से क्या होगा, C होगा, OC उतना ही फिर क्या होगा, DO और BO होगा। ये सारे के सारे क्या है, बराबर हैं। यहाँ से सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि विकर्ण बराबर है तो परस्पर समद्विभाजित करे तो वह एक वर्ग होता है। ये आपको वर्ग दिखा देना है। वर्ग दिखाने के लिए अगर आप इसको 90 डिग्री प्रूव कर देते हैं तो एक वर्ग हो जाएगा। तो चलिए आइए लिखेंगे, सिद्ध करना है त्रिभुज AOD चलेंगे, त्रिभुज AOD और AOB में करना है वर्ग ना, ABCD क्या करना है, एक वर्ग दिखाना है ना, एक वर्ग है, यही प्रूफ करना है, एक वर्ग है।
चलिए एक वर्ग ही प्रूव करना है। तो अब हम चलते हैं त्रिभुज AOD, दो गो में चलना होगा, त्रिभुज AOD तथा हम चलते हैं त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज AOB में चलेंगे। कोई एक विकर्ण को पकड़ के चलना रहता है, इसलिए AOD और AOB में चलेंगे। कोई एक विकर्ण को पकड़ के चलिए, और नहीं तो फिर आप चल सकते हैं AOD और BOC में भी आप चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम चलते हैं AOD तथा AOB में। एक का कहें कि एक विकर्ण को पकड़ के चलिए और एक विकर्ण से चलेंगे तो एक भुजा मिल जाता है दोनों में, तो यहाँ से उभयनिष्ठ करने में आराम हो जाते हैं। तो आइए AOD तथा AOB में चलेंगे तो क्या दिख रहा है। तो यहाँ से देखेंगे कि जब हम AOD और AOB में आए तो पहले तो देखें कि दोनों में क्या है, AO है। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि AO बराबर AO है। जब दोनों में है तो इसको उभयनिष्ठ बोलेंगे। चलिए पहले तो हम इसी को देख लिए। अब हमको क्या दिखा, AOD और AOB में अगर हम गए हैं AOD, तो AOD और AOB में गए हैं तो OB बराबर हम DO लिखे हैं। OB बराबर कहीं लिखे होंगे DO, तो देखो OB बराबर DO, ये भी आप बोल सकते हैं कि OB बराबर DO है। OB बराबर DO है, ये हम दिया गया है। क्या है, दिया है। ये देखो AOD में अब चलें, इसमें त्रिभुज में चलें और त्रिभुज इसमें चलें तो जितना OD है उतना ही क्या है, OB है, ये दिया गया है। अब एक एंगल को पकड़ लीजिए, फिर भी हो जाएगा, नहीं तो साइड से भी हो जाएगा। तो आइए अब हम देखते हैं कि एक एंगल देखते हैं। AOD और AOB क्या है, दोनों तो 90-90 का ही निर्माण करते हैं जी। तो लिखेंगे कि एंगल AOD बराबर एंगल AOB, दोनों क्या है, 90 डिग्री है। प्रत्येक एंगल 90 डिग्री है, तो लिख सकते हैं यहाँ से कि प्रत्येक एंगल 90 डिग्री है। क्या है, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री है, इसलिए AOD जितना होगा उतना ही AOB भी है। तो यहाँ से क्या आपको दिखा, दो गो साइड बराबर दिखा और एक एंगल बराबर दिखे। तो इसको सर्वांगसम करेंगे तो कैसे होगा इस सर्वांगसम, लिखेंगे कि त्रिभुज AOD सर्वांगसम है त्रिभुज AOB। कैसे सर्वांगसम है, कैसे सर्वांगसम है, तो साइड एंगल साइड से, कैसे है, साइड एंगल साइड से क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। जब साइड एंगल साइड से सर्वांगसम हो गया तो अब इसको बोल सकते हैं, साइड एंगल साइड से सर्वांगसम हुआ तो बोल सकते हैं कि जितना जब ये एंगल और ये एंगल बराबर है तो जो ये है वो क्या होगा, बराबर है दोनों का, ये बराबर हो ही गया है। तो ये क्यों नहीं बराबर होगा, क्यों नहीं बराबर, AD बराबर आप AB बोल सकते हैं क्योंकि तीनों ये क्यों का होगा आपस में बराबर होगा। तो आप बोल सकते हैं कि जितना AD होगा उतना ही क्या होगा, AD होगा, AB होगा। कहाँ से, इसको समीकरण फर्स्ट बोलेंगे और नियम बोलेंगे कि CPCT सर्वांगसम के नियम से आप इसको बोल सकते हैं। क्योंकि सर्वांगसम कहता है कि अगर साइड एंगल साइड से भी करेंगे तो सब सर्वांगसम कर दिए हैं तो तीनों एंगल और तीनों साइड बराबर हो जाते हैं, एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ये सर्वांगसम बोलता है। तो हम सर्वांगसम के नियम से ही यहाँ आपको दिखाने के काम किए कि जो AD होगा ना वो AB के बराबर होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी तरीका से अब लेंगे, इसी तरह आप चलते हैं। कौन सा एंगल में अब चलना चाहिए हम लोग को, तो इसी तरह चलेंगे BOA। अब चलते हैं हम BOA में। अगर आप BOA में चले हैं तो ये एंगल को करना आए हैं, तो आइए BOA लेकर चले हैं, BOA लेकर आए हैं। तो अब चलेंगे BOA। तो फिर चलिए यहाँ तक इस कर्ण को देख लिए BOA में चलें तो यहाँ तक आ गया एक विकर्ण, और एक विकर्ण अगर हम COD धर लेंगे तो दूसरा भी विकर्ण ये आ जाएगा, इसको पकड़ लेते हैं। तो चलिए BOA और COD अगर हम चलते हैं, यहाँ से अगर चलते हैं इस तरीक़ा से BOA बराबर करते हैं BOC। आइए पहले इसको सर्वांगसम कर लेते हैं BOA और BOC। इसलिए सर्वांगसम इसको जब ये बराबर होगा तो ये भी बराबर होगा। ये कौन से तो आइए ये साइड एंगल साइड से बराबर इसको बोल सकते हैं। पहले इसको क्या कर लेंगे, BOA में देख रहे हैं कि ये बराबर है, और जब
सी में चलेंगे, बी ओ सी में चलेंगे, तो एक ए ही ना एक बराबर था। तो ये क्या करेंगे, जब ए बराबर हो ही गया है या ए बराबर था ही, तो ये भी बराबर था। जब ए बराबर ये हो गया, ए बराबर है ही इसके बराबर, तो ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये भी एंगल 90 डिग्री है। तो क्या हो गया, साइड एंगल साइड से ए भी बराबर क्या हो गया, बराबर हो गया। बी ओ ए बराबर हो गया बी ओ सी। जब इसको दिखा देते, इसको पहले दिखा लेते हैं, ये क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि जो ए बी होगा वही क्या होगा, बी सी होगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि ए बी बराबर क्या दिखा सकते हैं, बी सी। ये कहाँ से, सी पी सी टी नियम से ए बी बराबर आप बी सी को दिखा सकते हैं। ए बी बराबर क्या दिखा सकते हैं, बी सी। इसको समीकरण सेकेंड कर दीजिए, फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया। चलिए यहाँ से अब बोल सकते हैं, इसी तरीक़ा से अब हम क्या करेंगे, सी पी इसमें चलते हैं। इसी तरीक़ा से अब कौन में चलेंगे, जब इसको आप कर दिए हैं, प्रूफ कर ही दिए हैं, तो अब इसको और इसको भी लेकर चल सकते हैं। जब इसको लेकर चलें, तो इसको एक बार लेकर चलिए, क्या करेंगे, उसको और उसको लेकर चलेंगे। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि सी ओ बी एंगल त्रिभुज सी ओ बी, जैसे सी ओ बी को दिखाए हैं उसी तरीक़ा से आप सी ओ डी को ले लेंगे। क्या कर लेंगे, सी ओ डी के ले लीजिए एक बार। तो त्रिभुज सी ओ डी, जब सी ओ बी इसके बराबर है, तो जब ये साइड बराबर है तो ये भी क्या होगा, सी ओ डी में चलेंगे। तो ये बराबर है तो ये भी बराबर होगा। अब ये दोनों क्या है, बराबर है, तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री। ये भी क्या होगा, सर्वंक्षम हो जाएगा। इसी तरीके से साइड एंगल साइड से आप बोल सकते हैं कि जितना बी सी है, बी सी बराबर आप बोल सकते हैं सी डी। क्या बोल सकते हैं, सी डी। कहाँ से, सी पी सी टी नियम से। ये हो जाएगा समीकरण थर्ड, क्योंकि ये जो बराबर इससे है और ये बराबर इससे है, तो आप बोल सकते हैं कि बी सी बराबर सी डी हो गया। चीज़ इस तरीक़ा से हम लोग 3 निकालनी है। अब समीकरण फर्स्ट सेकेंड थर्ड को अगर कर लेते हैं, समीकरण फर्स्ट सेकेंड तथा थर्ड से आप बराबर कर सकते हैं थर्ड से। तो देखिए समीकरण फर्स्ट में क्या है, ए डी बराबर ए बी है, तो लिख लीजिए ए डी बराबर ए बी। ए डी बराबर ए बी है। अब ए बी बराबर बी सी है, तो ए बी बराबर आप क्या कर सकते हैं, बी सी। और जब बी सी बराबर क्या कर सकते हैं, सी डी। तो यहाँ से आप क्या दिखाने का काम किए हैं कि ए बी बी सी सी डी, हम यहाँ तक तो सारे को दिखा दिए। जब यहाँ तक सारे को दिखा ही दिए हैं, तो थोड़ा सा इसमें और ध्यान देने की काम है, दे दीजिएगा। तो यहाँ से अब आपको क्या करना है कि कोई भी ए और डी को अगर आप 90 डिग्री प्रूफ कर देते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि एक वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। यहाँ से आप वर्ग तभी बोल पाएंगे जब इसको आप दिखा देंगे। चलिए अब हम यहाँ से क्या करेंगे, आधा अभी बना है, समझे तो क्या हुआ है, आधा बना है। अब यहाँ से हम चलेंगे ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी तथा बी सी डी में, तथा अब हम बोले थे कि अब हम क्या चलेंगे, एक विकर्ण को हम लेकर चले थे, तो अब दूसरा विकर्ण को क्या करेंगे, लेकर चलेंगे। क्या बोले थे, एक विकर्ण को लेकर चले थे, तो दूसरा विकर्ण को भी हम क्या बोले थे कि लेकर चलेंगे। तो देखिए ए डी सी में आए और बी सी डी में आए, तो दोनों में देखिए विकर्ण आ गया ना, सेम टू सेम। तो आइए जब ए डी सी में अगर आप चले हैं, ए डी सी में, तो यहाँ से आप देखेंगे और फिर देखेंगे बी सी डी में, ए सी डी और बी सी डी में देखेंगे तो आपको कुछ दिखेगा। क्या दिखेगा, सी डी। सी डी क्या हो दिख रहा है, दोनों में बराबर। ए डी सी और बी सी डी, ए डी सी और बी सी डी में चले तो ये वाला दोनों में क्या दिखा, उभयनिष्ठ। तो बोल सकते हैं कि सी डी बराबर सी डी है, ये क्या है, उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है। जब ये उभयनिष्ठ हो गया, यहाँ से एक और आप कौन दिखा सकते हैं, अब ए डी बराबर आप बी सी बोल सकते हैं, ए डी सी और बी सी डी में। तो आप बोलेंगे कि ए डी बराबर बी सी, ये कहाँ से, ए डी बराबर बी सी दिया गया होगा, ए डी बराबर बी सी नहीं दिया गया तो दिखाए तो हैं जी, ए डी बराबर बी सी, ये क्या किए हैं, प्रूव किए हैं। तो यहाँ से भी आप बोल सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट में दिया गया है ए डी बराबर बी सी। ए डी बराबर बी सी नहीं है, तो आइए ए डी बराबर बी सी फोर्थ में है ना, ये फोर्थ है, मान लीजिए ये क्या है, फोर्थ में, तो लिख दीजिए समीकरण फोर्थ से।
बोल लिख सकते हैं ना, AD बराबर BC है, AD बराबर BC हम कर लिए हैं। तो अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि एक साइड बराबर कर दीजिए या ये कोण कर दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा ओवनिष्ठ, क्या हो जाएगा सर्वांग हो जाएगा। तो देखिए आइए अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि AC बराबर जब ADC में चले BCD में चले हैं तो AC बराबर BD हो सकता है। तो AC बराबर BD ये तो दिया गया था जी, AC बराबर BD ये दिया गया है। तो ये क्या हुआ, कैसे हुआ सर्वांगसम? तो ये बोल सकते हैं कि त्रिभुज ADC सर्वांगसम हुआ त्रिभुज BCD। कैसे सर्वांगसम हुआ? तो साइड से क्या हो गया सर्वांगसम हो गया। इसमें सारे साइड बराबर है, तो जब सर्वांगसम हो गए हैं तो सारे एंगल भी क्या होंगे बराबर होंगे, सारे एंगल भी क्या होंगे बराबर होंगे। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि हाँ चलिए यहां तक तो दिखा दिए, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो आप यहां से बोल सकते हैं कि जब सारे बराबर ही होंगे तो एंगल D बराबर एंगल C भी होगा। कहाँ से? CPCT नियम से। जब सब बराबर हो गए, जब सब भुजा बराबर हैं तो सब साइड भी क्या होंगे बराबर होंगे। यह कहाँ से हुआ? CPCT नियम से हम दिखाए हैं। तो आप बोल सकते हैं कि एंगल D प्लस एंगल C को बोल सकते हैं 180 डिग्री अंतः कोण से एंगल, चलिए ना ये इधर लिखते हैं कि एंगल D प्लस एंगल C को आप 180 डिग्री बोल सकते हैं। कैसे बोलेंगे कि एंगल D जो है एंगल C है इसको हम बोल सकते हैं अंतः कोण से, ये बोलेंगे अंतः एकांतर कोण से बोल सकते हैं। आइए अंतः कोण से इसको क्या बोलेंगे 180। तो एंगल D बराबर क्या है? एंगल D बराबर एंगल C है। तो बोल सकते हैं एंगल D बराबर एंगल C कहीं दिखाए हैं? चलिए तो एंगल D बराबर एंगल C और एंगल D क्या है बराबर है, कहीं दिखाए होंगे जरूर। एंगल D एंगल C जब सर्वांगसम है तो एंगल D प्लस एंगल C बराबर लिख सकते हैं। यहां से भी लिख सकते हैं सर्वांगसम के नियम से। जब एंगल D और एंगल C सब सर्वांगसम कर ही दिए हैं तो एंगल D बराबर एंगल C लिख सकते हैं। तो यहाँ D तो लिख देंगे यहाँ से 2 एंगल D बराबर 180। तो एंगल D बराबर क्या हो गया 90 डिग्री। यही आपको क्या करना था दिखाना था। इसी तरीक़ा से आप बोल सकते हैं, इसी तरह क्या हो जाएगा एंगल जितने भी एंगल हैं बराबर हो जाएंगे। एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C बराबर एंगल D बराबर कितना 90 डिग्री। और आपको यही दिखाना था। तो बोल सकते हैं कि समीकरण 3 तथा 4 से, जब समीकरण 3 तथा 4 से चलेंगे, जब समीकरण 3 तथा 4 से चलेंगे, नहीं समीकरण 4 तथा 5 नहीं 5 होगा और यहाँ 4 है। तो समीकरण 4 तथा 5 से, तो समीकरण 4 तथा 5 से देखिए बोल सकते हैं कि ABCD एक क्या है चतुर्भुज है। ABCD एक वर्ग है। ABCD एक क्या है वर्ग है। इसलिए क्योंकि यहाँ AD BC CD यहाँ दिखा देते समीकरण में, ये बराबर दिखा देते। और जब एंगल यहाँ सब बराबर दिखा दिए यहाँ बोल सकते हैं कि ABCD क्या है वर्ग है। ABCD क्या है एक वर्ग है।